टेलीस्कोप्स ने हमारे एस्ट्रोनॉमी को कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया है। इस बात को आप पहले से ही जानते होंगे कि टेलीस्कोप ने स्पेस एक्सप्लोरेशन को एक नए नजरिए से देखने का मौका दिया है। इसने हमें कॉस्मिक रे का स्टडी करने का मौका दिया। और जब से टेलीस्कोप्स को स्पेस में भेजा जाने लगा, तब तो हमारे पास एक और सुपर पावर आ गया, क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर कॉस्मिक रे को खुद में ही ऑब्जर्व कर लेता है और हमारे पास एक्सरे या विजिबल लाइट नहीं आ पाता है। एंड स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप को हमारे इसी वॉइड को भरने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। अभी तक काफी सारे स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया जा चुका है, जिनमें से कुछ सक्सेसफुल रहे और कुछ बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहे, लाइक हबल स्पेस टेलीस्कोप, केपलर, चंद्रा एक्सरे और भी बहुत सारे। पर आपको यह बता दो कि स्पेस टेलीस्कोप एक ही तरह के नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि टेलीस्कोप को स्पेस में लॉन्च किया जाता है और वो स्पेस में जाकर गैलेक्सी और स्टार की इमेज को कैप्चर करने लगता है। इनफैक्ट ऐसा कोई भी टेलीस्कोप नहीं करता है। टेलीस्कोप्स के कुछ टाइप्स होते हैं कि वो किन किन वेवलेंथ पर काम करता है, और मेनली टेलीस्कोप को 9 टाइप्स में बांटा गया है, जिनके बारे में अभी हम काफी डिटेल से जानेंगे। शुरुआत करते हैं पहले और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप के टेलीस्कोप से, यानी गामा रे टेलीस्कोप। गामा रे टेलीस्कोप्स एस्ट्रोफिजिकल सोर्स से निकलने वाले गामा रे को कलेक्ट करके उसे मेजर करता है। गामा रे को अर्थ का एटमॉस्फेयर ऑब्जर्व कर लेता है, इसलिए इसे डिटेक्ट करने का हमारे पास एक ही रास्ता है, और वो है स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप। अब देखो, गामा रे को सुपरनोवा, न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल एंड पल्सर के द्वारा जनरेट किया जाता है विद एक्सट्रीम हाई एनर्जी। अब तक 16 गामा रे टेलीस्कोप को लॉन्च किया जा चुका है, जिसमें से 5 टेलीस्कोप अभी भी एक्टिव है। और इस टाइप के टेलीस्कोप में नाम आता है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के इंटीग्रल टेलीस्कोप का, जिसे 2002 में लॉन्च किया गया था। दूसरा नासा के स्विफ्ट गामा रे बर्स्ट एक्सप्लोरर का, जिसे 2004 में लॉन्च किया गया था। इटालियन स्पेस एजेंसी के एग्ली टेलीस्कोप का, जिसे 2007 में लॉन्च किया गया था। नासा के फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप का, जिसे 2008 में लॉन्च किया गया था। और जापानीज स्पेस एजेंसी जैक्सा अपने गामा रे बर्स्ट पॉलीमेट्री यानी GAP टेलीस्कोप को 2010 में लॉन्च किया था, जो कि अभी भी एक्टिव है और स्पेस में गामा रे का स्टडी कर रहा है। दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट टेलीस्कोप होते हैं एक्सरे टेलीस्कोप। एक्सरे टेलीस्कोप हाई एनर्जी फोटोन को मेजर करता है, जिसे हम एक्सरे के नाम से जानते हैं। ये एनर्जी हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को पार नहीं कर सकती है, इसलिए इसका स्टडी करने के लिए हमें स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप का ही यूज करना होगा। स्पेस में काफी तरह के एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जेक्ट हैं जो कि एक्सरे को इमिट करते रहते हैं, लाइक गैलेक्सी क्लस्टर, ब्लैक होल, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियर, सुपरनोवा, बाइनरी स्टार, न्यूट्रॉन स्टार, व्हाइट ड्वार्फ एंड इवन हमारा अपना सन भी भारी मात्रा में एक्सरे को इमिट करता है। अब तक पूरे 38 एक्सरे टेलीस्कोप को स्पेस में लॉन्च किया जा चुका है, जिसमें से 11 अब भी एक्टिव है। नासा के चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के XMM न्यूटन को 1999 में लॉन्च किया गया था। स्पेस में इंडिया का भी एक एक्सरे टेलीस्कोप है, एस्ट्रोसैट नाम का, जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था। चाइना का भी स्पेस में एक एक्सरे मॉड्यूलेशन टेलीस्कोप है, जिसे 2017 में लॉन्च किया गया था। बढ़ते हैं अगले टाइप के ऊपर, जो कि है अल्ट्रा वायलेट टाइप। अल्ट्रा वायलेट टेलीस्कोप 10 से लेकर 320 नैनोमीटर तक के अल्ट्रा वायलेट वेवलेंथ का ऑब्जर्वेशन कर सकता है, और इस तरह के अल्ट्रा वायलेट को स्टार्स एंड गैलेक्सी रिलीज करती हैं। अब तक पूरे 22 अल्ट्रा वायलेट टेलीस्कोप को स्पेस में भेजा जा चुका है, जिसमें से 6 टेलीस्कोप अब भी एक्टिव है। नासा एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हबल स्पेस टेलीस्कोप, जिसे 1990 में लॉन्च किया गया था। अगला टाइप है विजिबल लाइट टेलीस्कोप। ऑप्टिकल और विजिबल लाइट एस्ट्रोनॉमी ऑल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एस्ट्रोनॉमी है, जिसमें हम स्पेस में घूम रहे 400 से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच के विजिबल लाइट को ऑब्जर्व करते हैं। इस टाइप्स के टेलीस्कोप का यूज प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, नेब्यूला
एंड प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क जैसे चीजों को देखने के लिए किया जाता है। अब तक पूरे 12 ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स को लॉन्च किया जा चुका है, जिसमें से 8 अब भी एक्टिव हैं। इनमें से कुछ सबसे इंपॉर्टेंट टेलीस्कोप हैं नासा का TESS। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टाइप के टेलीस्कोप होते हैं इंफ्रारेड एंड सब मिलीमीटर टेलीस्कोप। इंफ्रारेड लाइट विजिबल लाइट से लोअर एनर्जी का होता है, यानी कि ऑफ कोर्स ये विजिबल से थोड़े कूल ऑब्जेक्ट के द्वारा ही रिलीज किया गया होगा। अभी तक इंफ्रारेड लाइट का स्टडी करने के लिए 12 टेलीस्कोप को रिलीज किया जा चुका है, और जिनमें से केवल 3 ही अभी एक्टिव हैं। अगले टाइप के टेलीस्कोप हैं माइक्रोवेव टेलीस्कोप। माइक्रोवेव स्पेस टेलीस्कोप कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के पैरामीटर्स को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ये हमारे अपने ही गैलेक्सी में घूम रहे डस्ट, रेडिएशन, गैलेक्सी क्लस्टर एज वेल एज एक्स्ट्रा गैलेक्टिक कॉम्पैक्ट सोर्स को भी मेजर करता है। अभी तक इस तरह का केवल 4 ही टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया था, जिसमें से केवल एक ही एक्टिव है। अगला सबसे इंपॉर्टेंट टेलीस्कोप है रेडियो टेलीस्कोप। दोस्तों, हमारा एटमॉस्फेयर रेडियो वेव्स के लिए तो ट्रांसपेरेंट है, फिर भी हमें 2 रेडियो टेलीस्कोप को स्पेस में भेजना था फॉर द एक्सपेरिमेंट, बट अब इनमें से कोई भी टेलीस्कोप एक्टिव नहीं है। नॉर्मली रेडियो वेव्स को सुपरनोवा एंड स्टार बर्स्ट ही रिलीज करता है। टेलीस्कोप्स का नेक्स्ट टाइप है पार्टिकल्स डिटेक्शन, जिसके द्वारा हम स्पेस में पार्टिकल्स को डिटेक्ट करते हैं। इस तरह के टेलीस्कोप सन के द्वारा छोड़े गए सोलर एनर्जी पार्टिकल्स, मिल्की वे के द्वारा छोड़े गए कॉस्मिक रे, एक्स्ट्रा गैलेक्टिक कॉस्मिक रे एंड एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लिया के द्वारा छोड़े गए अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक रे का स्टडी करता है। अब तक इस तरह के 9 टेलीस्कोप को लॉन्च किया जा चुका है, जिसमें से केवल 3 ही एक्टिव है। इनमें से 2 टेलीस्कोप नासा का है और एक चाइना का है। और टेलीस्कोप के टाइप में सबसे आखिरी टेलीस्कोप है ग्रेविटेशनल वेव टेलीस्कोप। इस टाइप्स के टेलीस्कोप ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट करता है। ऑल्सो ये न्यूट्रॉन स्टार एंड ब्लैक होल के कोलाइड होने से हुए स्पेस टाइम के रिपल का भी स्टडी करता है। बट अभी तक इस टाइप के केवल एक ही टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया था। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का लीसा पाथफाइंडर को 2015 में लॉन्च किया गया था, जो 2 साल तक ग्रेविटी का स्टडी किया और 2017 में यह एंड हो गया। तो बस इतना ही टाइप का टेलीस्कोप्स होता है, और अभी स्पेस में जितने भी टेलीस्कोप एक्टिव हैं, मैं उस पर एक प्रोजेक्ट लाने वाला हूँ। इस वीडियो के बाद आपको काफी सारे वीडियो मिल जाएंगे केवल टेलीस्कोप्स के ऊपर। तो अगर आपको स्पेस टेलीस्कोप में थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो आपको ये सीरीज देखना चाहिए।